हेलो एंड वेलकम टू द केवी स्टडी सेंटर। आज है ग्राफिक डिजाइन की और एक क्लास, और आज के क्लास में हम ग्राफिक डिजाइन के तीसरे एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे जो है फॉर्म, और साथ ही साथ फोटोशॉप में सिलेक्शन के कुछ ऑप्शंस भी हम देखेंगे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फॉर्म क्या है ये सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, फिर हम कंप्यूटर स्क्रीन में चलेंगे और देखेंगे फॉर्म के कुछ एग्जांपल्स। फॉर्म एक्चुअली 3D शेप को या 3D टेक्स्ट को कहा जाता है। नॉर्मली शेप जो है वो 2D होता है, यानी उसका हाइट और उसका विड्थ होता है। एक और डायमेंशन ऐड हो जाता है जो कि डेप्थ है, तो हम उस शेप को या उस ऑब्जेक्ट को 3D कह सकते हैं। इसी तरह के 3D शेप्स को ही फॉर्म कहा जाता है, और इन शेप्स को बनाने में शैडो और लाइट ये दोनों फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें शैडो और लाइट का बहुत ही ध्यानपूर्वक यूज करना है किसी भी शेप को 3D में कन्वर्ट करने के लिए। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि फॉर्म के हैं। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। मैं आप लोगों को फॉर्म के कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा। जो एग्जांपल्स देखने के बाद आप लोगों के अंदर जो डाउट है फॉर्म को लेकर, या फिर फॉर्म कैसा होता है और फॉर्म किस तरह से डिजाइन होता है, उसका एक आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है, देखिए ये एक राउंड सा शेप जो बनाया हुआ है, एक लोगो की तरह इसको डिजाइन किया हुआ है। ये सिर्फ राउंड का शेप ही बनाया हुआ है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ लाइट और शैडो को यूज करके इसका एक 3D का लुक इसके अंदर दिया गया है। ये देखने में 3D लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली 3D नहीं है। ये एक्चुअली कुछ शेप्स को बना के उसके अंदर शैडो अप्लाई किया गया है, जिसके कारण ये 3D जैसा लुक दे रहा है। ये और एक बेहतरीन एग्जाम्पल फॉर्म का, ये देखिए ये कुछ बॉक्सेस बनाए हुए हैं, और देखने में लग रहा है कि ये बॉक्सेस जो है ये खुले हुए हैं, लेकिन ये एक्चुअली कुछ ऑब्जेक्ट हैं रेक्टेंगल के सहारे जिनको डिजाइन किया गया है, और साथ ही साथ उसके अंदर कलर को इसी तरह से फिल किया गया है, उसके साथ साथ शैडो को अप्लाई किया गया है इसके अंदर, जिसके कारण ये एक 3D शेप दे रहा है। ये और एक एग्जाम्पल है जो कि फॉर्म का है। ये कुछ पेजेस है जिनको इसी तरह से रखा गया है, और साथ ही साथ लाइट का अप्लाई हुआ है इसके अंदर, इसी के कारण ये देखने में 3D लग रहा है। ये एक लेटर E लिखा हुआ है, और इसके ऊपर देखिए शैडो अप्लाई किया हुआ है, साथ ही साथ स्ट्रोक का भी अप्लाई हुआ है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट भी 3D की तरह दिख रहा है। ये कुछ ऑब्जेक्ट एक साथ हैं जो कि दिखने में 3D लग रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट 3D नहीं है। इसमें सिर्फ लाइट और ऑब्जेक्ट को दिखाने का जो स्टाइल है, उसी के कारण ये ऑब्जेक्ट 3D जैसा फील हो रहा है। पहले में जो ट्रायंगल बना हुआ है, इसके नीचे शैडो अप्लाई किया हुआ है, इसीलिए ये 3D जैसा लग रहा है। जो सर्कल है उसके अंदर अप्लाई किया हुआ है लाइट, इसी के कारण ये ऑब्जेक्ट 3D जैसा दिख रहा है। और ये ऑब्जेक्ट जो है इसको लाइन के सहारे 3D बना के दिखाने की कोशिश किया गया है। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअल में 3D नहीं है, लेकिन हम लाइट, शैडो और लाइंस के सहारे इनको 3D के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। और इन ऑब्जेक्ट का डिजाइन में काफी यूजफुल सा काम होता है, क्योंकि इन्हीं ऑब्जेक्ट के कारण किसी भी डिजाइन में कुछ बेहतरीन सा लुक आ जाता है। बाद में मैं जब आप लोगों को डिजाइन दिखाऊंगा और डिजाइन सिखाऊंगा,
तो आप लोग समझ पाएंगे कि इस तरह के ऑब्जेक्ट किस तरह से यूज होते हैं। तो ये तो थे कुछ एग्जाम्पल्स जो कि हमने फॉर्म के हिसाब से देख लिया। तो आशा करता हूँ कि फॉर्म जो एलिमेंट है ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्लासेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कुछ समझने में तो आप लोग कमेंट जरूर करें, मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा। अब हम चलेंगे प्रैक्टिकल क्लास में और देखेंगे फोटोशॉप के कुछ और ऑप्शंस जिनमें सिलेक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज शामिल हैं। वेलकम बैक अगेन। आज हम फोटोशॉप के जो सिलेक्शन मैंने आप लोगों को दिखाया था पिछले क्लासेस में, जो कि हम मार्की टूल से कर सकते हैं, इलिप्टिकल मार्की या फिर रेक्टेंगुलर मार्की। इस मार्की टूल के साथ साथ प्रॉपर्टी बार में कुछ प्रॉपर्टीज भी आते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट टू सिलेक्शन और इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। इन ऑप्शंस के बारे में आज हम देखेंगे, साथ ही साथ फेदर को भी हम देख लेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, न्यू सिलेक्शन जो है ये नया सिलेक्शन बनाने के काम में यूज होता है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप कोई भी सिलेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके साथ कुछ ऐड करना चाहूं तो मैंने जैसे रेक्टेंगुलर मार्की ले लिया और ऐड टू सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कोई भी सिलेक्शन ऐड कर दिया, तो ये एक ऑब्जेक्ट बना देगा उस सिलेक्शन को ऐड करके। इसके बाद अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो इसी सिलेक्शन के अंदर से कोई भी पार्ट को मैं माइनस कर सकता हूं इस तरह से। तो मैंने फिर से एक रेक्टेंगुलर मार्की लिया और सब्सट्रैक्ट टू सिलेक्शन को मैंने सिलेक्ट कर दिया और यहां से मैंने इसको ड्रॉ किया। देखिए, ये बीच का जो पार्ट है उसको सब्सट्रैक्ट कर चुका है, यानी ये माइनस हो चुका है। इसके बाद अगर हम इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन में जाए, इंटरसेक्ट यानी ये जो सिलेक्शन है और नया जो सिलेक्शन होगा, जो पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप होंगे, यानी इसके ऊपर से जो नया सिलेक्शन बनेगा सिर्फ वही जगह ऑब्जेक्ट के अंदर रह जाएगा, यानी वही जगह सिलेक्शन में रहेगा। तो देखते हैं, ये मैंने रेक्टेंगुलर मार्की ले लिया और सब्सट्रैक्ट टू सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर ये ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखिए, इतना सा पार्ट ही यहाँ पर रह चुका है और बाकी का जो पार्ट है वो डिलीट हो चुका है। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब हम चलते हैं फेदर के ऊपर। फेदर जो है वो किसी भी सिलेक्शन को थोड़ा सा लाइट करने के लिए यूज होता है। वो एक सॉफ्ट सा सिलेक्शन बना देता है। ये कलर फिल करने के बाद ही हमें समझ में आएगा। तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पर इसको 50 कर दिया और इसको मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, ये सॉफ्ट सा सिलेक्शन बना रहा है। अब इसके अंदर मैंने अगर कलर फिल कर दिया तो देखिए, ये एक सॉफ्ट सा सिलेक्शन और सॉफ्ट सा कलर फिल करके ये एक ऑब्जेक्ट डिजाइन कर देगा। तो ये है फेदर। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।